हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। आज की डेट है 14 सितंबर 2024। एंड गाइस हम ये जो स्टॉक हम डिस्कस करते हैं चार्ट ऑफ द वीक के अंदर, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। एंड उसके अंदर हमारी बाय एंड सेल करने की रिकमेंडेशंस नहीं है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना चाहिए किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले। ठीक है। तो आज हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, हमने जो भी चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस कर रहे हैं हम, और फ्यूचर में करने वाले हैं, उनको है ना, आपको जो अपने वॉच लिस्ट में अगर आप रखते हो तो उनको कम से कम 1 साल तक का समय आपको देना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर जो चार्ट डेवलपमेंट धीरे धीरे होते रहेंगे। तो उसको ट्रैक करने के लिए आपको कम से कम 1 साल तक उन स्टॉक्स को रखना चाहिए। एंड उसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये विंडलस बायोटेक है। ठीक है। तो इस स्टॉक को सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। ये जो ब्रेकआउट आया था ना, तो इस ब्रेकआउट के ऊपर हमने इसको डिस्कस किया हुआ था एज अ चार्ट ऑफ द वीक। एंड तब आप डेट देखिएगा, इस यहाँ पर जून 2023 की डेट थी, और तब ये प्राइस चल रहा था 280 रुपीज़ के आसपास। ठीक है। तो वहाँ से इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है जनवरी 2024 में। ठीक है। तो तब मैंने इसको फिर से कवर किया था। एंड तब स्टॉक का प्राइस चल रहा था 400 रुपीज़ के आसपास, 400 to 500 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये स्टॉक डबल हो गया। एंड उसके बाद अब ये जो स्टॉक है ये यहाँ पर 900 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। ठीक है। तो ये मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आप प्रॉपर टाइमिंग दोगे स्टॉक्स को, तो इनका चार्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है ना। तो टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है गाइस स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जितना आप टाइम दोगे ना, उतना चार्ट अच्छे से डेवलप होता है। अगर कोई स्टॉक यहाँ पर ऐसे नीचे आ जाता है ना, तो उससे उसको हमें ट्रैक लिस्ट से निकाल देना चाहिए, वॉच लिस्ट से निकाल देना चाहिए। लेकिन जो स्टॉक्स इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, उनको हमें होल्ड करके रखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता बहुत ये जो स्टॉक है विंडलस बायोटेक, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो रहा होगा। लेकिन हमने सिर्फ चार्ट देख करके, और चार्ट में हमने क्या देखा था कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमने देखा था, है ना। तो इसके अंदर सिंपल राउंडिंग बॉटम पैटर्न से भी हमें यहाँ पर 3x तक के रिटर्न्स यहाँ पर हमें मिल चुके हैं गाइस। ठीक है। तो आज का ये जो चार्ट ऑफ द वीक हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो भी उसके अंदर भी सेम यही पैटर्न बना हुआ है। अभी अभी का अगर आप देखेंगे ना, तो यही सेम टू सेम ब्रेकआउट के बाद यही पैटर्न बन रहे यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो उसको हम देखेंगे। एंड जो हमने चार्ट ऑफ द वीक जितने भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, उनको उनका आप ट्रैक लिस्ट बना करके रखो गाइज। एंड वॉच लिस्ट या ट्रैक लिस्ट बना करके रखो और उनको ट्रैक करो गाइज। ठीक है। ये एक दूसरा स्टॉक है, सोलर से रिलेटेड स्टॉक है गाइज, जिसको हमने 10 रुपीज़ के आसपास डिस्कस किया था। अब ये 23 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो माइंडसेट है ना, वो डेवलप हो सके कि हमें स्टॉक्स को कितने दिनों तक ट्रैक करना पड़ता है अगर हमें अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो। एंड अगर आपके पोर्टफोलियो में 2 या 3 स्टॉक्स भी अगर 2x 3x हो गए ना गाइज, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सब कुछ छोड़ दोगे और आप इसी में लग जाओगे गाइज। ठीक है। तो इसीलिए हर चार्ट ऑफ द वीक का कोई स्टॉक को आपको अपने वॉच लिस्ट में रख के उसको ट्रैक करना है। ठीक है। तो ये विंडलस बायोटेक का चार्ट है गाइस, जो हमारा 3x हो चुका है सिर्फ इसको ट्रैक करके। ठीक है। तो आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो है एंटोनी वेस्ट लिमिटेड। ओके। तो एंटोनी वेस्ट ये जो कंपनी है, ये रिसाइकलिंग का और जो हमारा वेस्ट होता है उसको हैंडल करने का ये कंपनी काम करती है। और इसका मार्केट कैप देख ले। मार्केट कैप, जस्ट अ मिनट गाइस, हम मार्केट कैप भी देख लेते हैं। सो गाइज, इस कंपनी का मार्केट कैप है गाइज 2000 करोड़ का आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। और ये कंपनी स्मॉल कैप है गाइज। इसका जो आर ओ सी है वो 13 है, एंड आर ओ ई यहाँ पर 16% के आसपास है। एंड इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स है वहाँ पर देखेंगे तो 10% के आसपास यहाँ पर एफ आई आईज होल्डिंग है, और डी आई एस की होल्डिंग यहाँ पर 5% के आसपास है। प्रमोटर के पास 46% के आसपास यहाँ पर होल्डिंग है। एंड पब्लिक के पास यहाँ पर 37% के आसपास होल्डिंग है गाइज। एंड इस कंपनी की सेल्स हम देख लेते हैं। तो सेल्स देखेंगे ना, तो सेल्स यहाँ पर
कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का बहुत बढ़िया है गाइस, 20% के आसपास यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर कंपनी 100 रुपीज़ का बिजनेस करती है तो 20 रुपीज़ उसका प्रॉफिट होता है गाइस। तो बहुत ही अच्छा है। प्लस हमने ईपीएस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो ईपीएस आप देखिए तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, 30 रुपीज़ के आसपास इंक्रीज हुआ है 24 रुपीज़ से। ठीक है, तो ये ओवरऑल इस कंपनी के फंडामेंटल है। अगर आपको ज़्यादा स्टडी करना है तो आप स्क्रीनर पे आकर के यहाँ पर जो पीपीटी होती है उसको देख सकते हो कॉन कॉल्स की। उसके बाद आप एनुअल रिपोर्ट भी रीड कर सकते हो। लेकिन मैं ज़्यादा फोकस यहाँ पर चार्ट के ऊपर करता हूँ। तो ये एंटोनी वेस्ट का चार्ट है गाइज। तो ये कंपनी है ना, ये कंपनी लिस्ट हुई थी गाइज यहाँ पर 2021 में। ओके, तो 2021 से ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था एंड उसके बाद यहाँ पर फ्रेश यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से नीचे आ गया एंड अभी फिलहाल फिर से ब्रेकआउट दिया है विथ वेरी ह्यूज वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है। तो एक वॉल्यूम के बारे में भी मैं एक बहुत अच्छा आपको एक स्टडी बताता हूँ। तो उससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी गाइज एंड इस स्टडी को हमेशा याद रखना गाइज मेरी, ठीक है। तो हम चलते हैं, ये देखो यहाँ पर है ना, ये ब्रेकआउट आया था गाइज। तो ये दिस इज द ब्रेकआउट लेवल। थोड़ा सा इस लाइन को मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, तो ब्रेकआउट पे समय आप देखिए, यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर आया था, उसके बाद ब्रेकआउट आया था एंड रिटेस्ट किया ब्रेकआउट लेवल को, फिर से स्टॉक ऊपर गया, नीचे ऊपर नीचे चल रहा था। लेकिन इसने ना इस ब्रेकआउट लेवल को नहीं तोड़ा, यहाँ पर एक बार तोड़ा था। लेकिन ये जो है ना, ये ब्रेकआउट जो जो यहाँ पर ब्रेकआउट तोड़ा था ना, वो वीक हैंड्स को निकालने के लिए यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया जाता है, जिससे कि लोग यहाँ पर बेच दे। और ये बेचने के बाद यहाँ पर देखो तेजी, कितनी बड़ी तेजी आई है। तो इसके अंदर वॉल्यूम हमें क्या सिखाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो स्टॉक है ना यहाँ पर ऊपर उसका, यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम देखिए यहाँ पर, ये जब वॉल्यूम यहाँ पर आया था, ये वाला बड़ा वॉल्यूम आया था, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक है ना कंसोलिडेशन करने लगा एंड ये वॉल्यूम है ना, ये पूरा ड्राइड आउट हो चुका था यहाँ पर। ठीक है, तो अगर किसी स्टॉक या अगर कोई स्टॉक इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, प्लस इसका वॉल्यूम जो है ना वो ऐसे ड्राइड आउट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अगर फ्रेश वॉल्यूम आया तो ये स्टॉक ऊपर भागेगा। ठीक है, तो इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर ये फिर से क्या हुआ, ये जो स्टॉक है इसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा आया और इसने ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक देखो कंसोलिडेशन कर रहा है। ओके, कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ, स्टॉक है ना कंसोलिडेशन करते हुए यहाँ पर वॉल्यूम आया एक्यूमुलेशन का, लेकिन यहाँ पर देखो वॉल्यूम पूरा ड्राइड आउट हो चुका था, कुछ वॉल्यूम ही नहीं है गाइस, यहाँ पर आप देखिए एक भी कैंडल नहीं है ना। फिर क्या हुआ, स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करते करते धीरे धीरे नीचे आ गया। जो इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पर स्टॉक को बेच दिया होगा, क्योंकि इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। एंड अगले ही दिन क्या हुआ, स्टॉक ने फिर से अपने जो ब्रेकआउट डाउन लेवल था उसको ऊपर ले लिया और फ्रेश यहाँ पर जब वॉल्यूम आया तो फ्रेश वॉल्यूम के साथ स्टॉक भी ऊपर जाने लगा गाइस, है ना। तो ये जो स्टॉक है ना, ये 400 रुपीज का स्टॉक जो है वो जून मंथ में 400 रुपीज पर था, वो अगस्त मंथ में, जुलाई मंथ में ही गाइस यहाँ पर 800 रुपीज के आसपास चला गया। तो ये यहाँ से 2x हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम पूरा ड्राइड आउट हो चुका था और जब फ्रेश वॉल्यूम आया तो फ्रेश वॉल्यूम के साथ स्टॉक भाग गया। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं आपको दिखाई पड़ता है कि वॉल्यूम जो है वो पूरा ड्राइड आउट हो चुका है और स्टॉक एक ही जगह पर यहाँ पर रेंज के अंदर घूम रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर जब फ्रेश वॉल्यूम आएगा तब स्टॉक भागेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट के बाद स्टॉक रिट्रेस कर रहा है एंटोनी वेस्ट का एंड यहाँ पर वॉल्यूम आप देखेंगे ना तो ये पूरा ड्राइड आउट हो चुका है पूरा। तो अब जब यहाँ पर फिर से वॉल्यूम आएगा तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। आप ऐसा, अगर आपको किसी कोई स्टॉक इस तरीके से मिलता है तो आप मेरे साथ प्लीज इसको शेयर करना एंड हम उसका वीडियो बनाएंगे, या अगर आप हमारे अगर आपके एंड ऐसा करने से आपको आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है और इस तरीके से अगर वॉल्यूम उसका ड्राइड आउट हो रहा है तो आप देखना,
फ्यूचर में उसके अंदर अच्छी तेजी आएगी जब इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो ये विंडलास के अंदर आप देख सकते हो। ये देखो गाइस, विंडलास के अंदर क्या हुआ, ये स्टॉक है ना, ये रेंज के अंदर था यहाँ पर। ठीक है, ये एक रेंज है, देखो यहाँ पर ये एक रेंज है, तो स्टॉक है ना रेंज के अंदर था, लेकिन वॉल्यूम देखिए आप, यहाँ पर वॉल्यूम पूरा ड्राइड आउट हो चुका था, यहाँ पर कुछ वॉल्यूम ही नहीं था। जैसे ही फ्रेश वॉल्यूम आया, स्टॉक ने देखो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, एक ही दिन में 10% का अपर सर्किट लगाया था। एंड उसके बाद आप देखिए स्टॉक कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है ना। तो इस तरीके से वॉल्यूम को एनालिसिस करना होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं गैस, बड़ा वॉल्यूम आ गया यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ से फिर करेक्शन स्टार्ट होता है। तो अगर किसी स्टॉक के अंदर आपको एंटर करना है ना, तो आपको ऐसा ड्राइड आउट वॉल्यूम होना चाहिए। अगर आप ऐसे ड्राइड आउट वॉल्यूम के अंदर अगर आप एंटर करते हो ना, तो आपको फ्यूचर में जब वॉल्यूम आएगा तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी विंडलर्स सॉरी एंटोनी वेस्ट के अंदर यही सिनेरियो बन रहा है। वॉल्यूम ड्राइड आउट हो चुका है, हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से और नीचे आएगा और यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, वॉल्यूम पूरा ड्राइड आउट हो जाएगा एंड उसके बाद फ्रेश वॉल्यूम आएगा, तब ये स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये एक पूरा एक मैंने वॉल्यूम एनालिसिस आपको दिखाया सिखाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने से बहुत सारे चार्ट्स देखो, और अगर आपको ये थियरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर ऐसा कोई स्टॉक मिलता है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, एंड उसको हम चार्ट ऑफ द वीक में भी कवर कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये है आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। ठीक है, इसका अभी प्राइस चल रहा है 707 रुपीज़ के आसपास। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।